मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रेट वायर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और इसी फील्ड को दिखाने के लिए अगर हम लाइंस का इस्तेमाल करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम याद करें। तो मान लो कि ये पेन, ये एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ पेन के टिप के टुवर्ड्स। अब देखो, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होने वाली है। लेकिन यार, ये तो दो डायरेक्शन में हो सकती हैं। अगर मैं इस चूड़ी का इस्तेमाल करूं इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर में लेफ्ट डायरेक्शन में हो। तो हम कैसे याद रखेंगे कौन सी डायरेक्शन सही है? तो इसके लिए हम एक नए रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल, जो कि ये कहता है कि वायर को तुम अपने राइट हैंड से पकड़ो, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से। और कुछ ऐसे कि तुम्हारा थंब पॉइंट करे करंट की डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे हमारा करंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा थंब भी ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो फिर तुम्हारी चारों उंगलियां ये जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी ना, वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है इसके ऊपर में राइट डायरेक्शन में। तो यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह होने वाली है, ये इसके ऊपर राइट डायरेक्शन में होने वाली है। अब अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, यानी कि करंट नीचे की तरफ पॉइंट कर रही हो, तो देखो मैं कंडक्टर को ऐसे कुछ पकड़ूंगा इस तरह से राइट हैंड से, ताकि मेरा थंब ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। और देखो मेरे 4 फिंगर्स ये कुछ ऐसे जा रहे हैं। हाँ, तो यानी कि मेरे 4 फिंगर्स ऊपर से ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के ऊपर में लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। हाँ, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में कुछ इस तरह से होने वाली है, वायर के ऊपर ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। तो हमने रूल तो समझ लिया है। अब हो सकता है कि कभी तुमसे ये पूछा जाए कि वायर के अराउंड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारी हो गई वायर और इसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में, और मैं तुमसे पूछूं कि वायर के अराउंड इस पॉइंट पे, वायर के राइट में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कहां किस डायरेक्शन में होने वाली है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए भी हम सेम रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल का। सबसे पहले मैं वायर को पकड़ लूंगा अपने राइट हैंड से, ऐसे कि मेरा थंब ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे, और फिर जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ेंगी वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के ऊपर ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला है, राइट डायरेक्शन में। देखो मैं तुम्हें इसे चूड़ी की मदद से भी दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसे होगा राइट डायरेक्शन में। तो एक बार जब हमने फील्ड लाइन का पता लगा लिया, तो फिर किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मुझे उस पॉइंट पे फील्ड लाइन पे एक टैंजेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि देखो इस केस में हमारी फील्ड लाइन ये हो गई इस डायरेक्शन में, और हमें वायर के इस पॉइंट पे, वायर के अराउंड इस पॉइंट पे, राइट हैंड साइड पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है। तो मैं वायर को थोड़ा ठीक से पकड़ लेता हूं। तो मुझे पता लगाना है वायर के अराउंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे हम एक टैंजेंट को ड्रॉ करने वाले हैं। इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टैंजेंट को ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे। तो कैसा दिखने वाला है वो, मैं तुम्हें थोड़ा डायग्राम को टिल्ट करके दिखाता हूं ताकि तुम ठीक से देख सको। तो देखो यार, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक टैंजेंट इस डायरेक्शन में और एक टैंजेंट इस डायरेक्शन में। लेकिन फिर कौन सी टैंजेंट ये सही होने वाली है? तो देखो मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये रन कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ये भी रन करनी चाहिए इसी डायरेक्शन में, ये पॉइंट करनी चाहिए इस डायरेक्शन में। तो यानी कि टैंजेंट ये हमारा इसी डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के राइट हैंड साइड में ये डाउन डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। अब देखो मैं सेम चीज को तुम्हें चूड़ी को रोटेट करके भी दिखा सकता था। देखो अगर मैं चूड़ी को रोटेट करूं तो ये एरो जब इस पॉइंट पे आ जाएगा वायर के राइट पे, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एरो ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे डाउन डायरेक्शन में होगी। अब क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि वायर के बॉटम पॉइंट पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है? क्यों नहीं तुम इसे खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से पता लगाओ। अब देखो हमने फील्ड लाइन को तो पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। अब वायर के बॉटम पॉइंट पे हम फील्ड लाइन पे एक टैंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन यार टैंजेंट तो 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। लेकिन मुझे पता है कि फील्ड लाइन ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी कि टैंजेंट को भी इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यानी कि इस पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है।
अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना ये बहुत ही आसान हो जाता है अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ें हों, जैसे कि चूड़ी और इस पे लगा हुआ एरो। लेकिन यार अगर ये चीज़ें नहीं हों, तब तो इसे इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये मेरे लिए डिफिकल्ट था बचपन में, तो इसके लिए मैंने एक नए तरीके को निकाला। अब इसकी बात करते हैं। देखो, अभी भी हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे और हम अपने थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ेंगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास एरो तो है नहीं, तो इसलिए मैं अपनी उंगली का इस्तेमाल करने वाला हूँ और मैं अपनी उंगली को मोड़ूंगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसे गोल गोल घुमाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है, तो मैं अपनी उंगली को वहां पे रोक देने वाला हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे राइट पॉइंट पे, वायर के राइट पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैंने अपनी उंगली को वहां रोक दिया। अब देखो, मेरी उंगली ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ये नीचे की तरफ होने वाली है। सिमिलरली, अगर मुझे वायर के नीचे वाले पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे मुझे पता लगाना हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैंने उंगली को वहां पे रोक दिया और ये पॉइंट कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं अपनी उंगली को टेंजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मुझे वायर के लेफ्ट पॉइंट पे पता लगाना हो, तो ये देखो, ये उंगली पॉइंट कर रही है ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऐसे ही हम राइट हैंड थंब रूल का और उंगली को टेंजेंट की तरह इस्तेमाल करके किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का आसानी से पता लगा सकते हैं। अब आओ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहां मेरे पास सवाल दिया हुआ है, अ वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक वायर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द वायर। अब वायर के जस्ट बिलो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाएं। तो देखो, ये तो हो गया हमारा सवाल। अब इस सवाल में हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का इस्तेमाल करना है। तो एक बार याद कर लेते हैं कि ये किस डायरेक्शन में होती है। तो देखो, ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई साउथ, ये राइट में हो गया ईस्ट और लेफ्ट में हो गया वेस्ट, ये हो गई ऊपर की डायरेक्शन अप और ये हो गई डाउन। अब हमें दिया हुआ है कि वायर ये करंट को कैरी कर रही है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। तो वेस्ट से ईस्ट ये हो गई ये वाली डायरेक्शन। तो ये मेरी हो गई वायर और ये करंट कैरी कर रही है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। अब देखो, हमें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस वायर के एक नीचे वाले पॉइंट पे, बिलो पॉइंट पे। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। देखो, खुद से बनाने में अलग ही मजा आता है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, इसे भी सॉल्व करने के लिए हम सेम रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल। तो यानी कि मैं वायर को कुछ ऐसे पकड़ने वाला हूं राइट हैंड से कि मेरी थंब पॉइंट करे करंट के डायरेक्शन में। तो फिर जिस डायरेक्शन में मेरी 4 फिंगर्स मुड़ेंगी ना, वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो, यहां पे मैं छुरी का इस्तेमाल नहीं करूंगा इसे दिखाने के लिए, हमें इमेजिन करना पड़ेगा। तो हमारी फील्ड ये रन कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में। मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी उंगलियों का इसे दिखाने के लिए। तो यानी कि ये हो गई मेरी उंगली और ये फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में रन कर रही है और मुझे पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के बिलो, नीचे वाले पॉइंट पे। तो मैं अपनी उंगली को वहां पे रोक दूंगा। तो ये देखो, मेरी उंगली पॉइंट कर रही है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। देखो, ये ऊपर की डायरेक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अप डायरेक्शन, ये हो गई अप डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो यानी कि इस सवाल का जवाब हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। अब आओ एक और सवाल बना लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन योर रूम एंड यू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम द सीलिंग टू द फ्लोर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मान लो कि तुम एक रूम में खड़े हो और तुम्हारे सामने एक इलेक्ट्रॉन ये छत से जमीन की तरफ जा रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स योर राइट। अब अपने राइट साइड में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाओ। तो मान लो कि मैं रूम में कहीं यहां पे खड़ा हूं और एक इलेक्ट्रॉन ये छत से जमीन की तरफ कुछ ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ। हाँ, और मुझे पता लगाना है कि मेरे राइट हैंड साइड में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब तुम सोच रहे हो कि यार यहां पे ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, इसका क्या करना है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन ये एक चार्ज पार्टिकल होता है और जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो फिर करंट एस्टैब्लिश होता है और इसी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और तुम्हें इसी फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है एट अ पॉइंट टुवर्ड्स योर राइट। तो देखो, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें सवाल सॉल्व करके खुद से दिखाऊं, क्यों नहीं तुम इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। तो देखो, यहां पे ट्रिकी चीज ये थी कि इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये जा रहा है छत से जमीन की तरफ, नीचे की तरफ। अब देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन ये हम मानेंगे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में। देखो, तुम्हें याद होगा कि हम मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन
ये होती है पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की डायरेक्शन में, या फिर नेगेटिव चार्जेस की फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए हम मानेंगे कि करंट की डायरेक्शन ये होने वाली है ऊपर की डायरेक्शन में। अब देखो, हम फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहला स्टेप हो गया कि मैं राइट हैंड को कुछ ऐसे मोड़ूंगा कि मेरी थंब ये पॉइंट करेगी करंट के डायरेक्शन में, और उसके बाद मेरे 4 फिंगर्स ये जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में है। अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी उंगली का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कुछ इस डायरेक्शन में है। अब मुझे पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड ये एक पॉइंट पे, एक राइट हैंड साइड की पॉइंट पे कहाँ होने वाला है, किस डायरेक्शन में होने वाला है। यानी कि मैं फिंगर को वहीं पर रोक दूंगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है, और ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब आओ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर दिया हो जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो, तो तुम इमेजिन करो कि तुम उसे पकड़ रहे हो अपने राइट हैंड से, कुछ ऐसे कि तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन में। तो फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारे 4 फिंगर्स मुड़ेंगे ना, वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।